हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे अपनी क्लास में एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल अपने घरों पर ठीक होंगे और अपना काम डेली इसी तरीके से कर रहे होंगे जिस तरीके से हम आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप 1 और 2 देख चुके हो, वहां पर आपने ट्रांसवर्सल लाइंस और कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, इन सभी के बारे में पढ़ा था। इन्हीं सभी चीज़ों को कलेक्टिवली दोबारा से अपने दिमाग में बिठाइए, अच्छे से याद कीजिए कि हमने उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था और उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहोगे? मैं यहां से क्या करना है, मुझे अननोन एंगल्स निकालने हैं, ए बी सी डी ई एफ सब निकालने हैं। तो आप किसी भी एक वैल्यू से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका मन जो भी करता है आप सबसे पहले उस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहां पे शुरू करते हैं। हेयर we have P is parallel to Q। ठीक है, Q लाइन दिखा देते हैं, ये Q है, ये है आपकी Q। ओके, P is parallel to Q। दैट मीन्स यहां पर अब आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये एक एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, तो यहां से मैं f की वैल्यू निकाल सकता हूं। और वो कैसे निकलेगी, आप ध्यान से देखिए। ये एक क्या है, लाइन, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर 125 डिग्री और f 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं इन्हें? ऐसी सिचुएशन में हम इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो बहुत आसान है सोल्व करना, बिकॉज लीनियर पेयर का जो सम है वो कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, 180। वेरी गुड। सो वी कैन से दैट, सो 125 डिग्री प्लस f इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे साथ के साथ आपको रीजन भी लिखना है। क्या रीजन है इसका? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। ओके, अब बताओ f की वैल्यू कितनी आएगी? सिंपल सी बात है, इस 125 को क्या कर दोगे, ट्रांसपोज करोगे। जब ट्रांसपोज करोगे f तो यही एज इट इज रह जाएगा और 180 भी एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, f भी एज इट इज, 180 भी एज इट इज। ट्रांसपोज किसको किया आपने? 125 को। ये जाएगा इधर, यहां पे कैसा है, ये प्लस का है, तो यहां पे जाए कैसा हो जाएगा, माइनस का, माइनस 125 डिग्री। सो f की वैल्यू कितनी आ गई? यस, वेरी गुड, आंसर इज 55 डिग्री। f की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें a b c d e f इन सभी की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें से एक आ चुकी है। अब e की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, f इज इक्वल टू e, f इज इक्वल टू e, या फिर आप लिख सकते हो e इज इक्वल टू f, e इज इक्वल टू f। ठीक है, ये किस वजह से है? ये देखो, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में ये दो एंगल्स कैसे बनेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। और दो लाइंस जब एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा आपके इक्वल रहते हैं। तो इसी साथ हम यहां लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ f की वैल्यू अभी हमने यहां पे फाइंड आउट की थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, e इज इक्वल टू 55 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन का नाम दे दो 2। ठीक है, e की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 55 डिग्री। 2 वेरिएबल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अब किसकी बारी है? a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करने की, और वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? अब यहां लिखेंगे आल्सो E इज इक्वल टू, या फिर मैं ये कह सकता हूं A इज इक्वल टू E।
A इज इक्वल टू E, और रीजन क्या रहेगा यहां पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, दोज एंगल्स विच हैव रिलेटिवली सेम पोजीशन। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं अगर अलग से बनाकर भी दिखाऊं आपको, ये देखो A, अगर हम बात करें लेफ्ट में और ऊपर की तरफ, लेफ्ट एंड अबव, और ये रहा E, ये भी कैसा है, लाइन के लेफ्ट में और अबव ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इनकी रिलेटिवली पोजीशन कैसी है, सेम है। या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि ये क्या बना रहे हैं, F बना रहे हैं, इस तरीके का F बना रहे हैं, है ना। यहां पे E हो गया ये वाला, और यहां पे A हो गया। सिंपल, आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचान सकते हो। तो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो वैल्यू क्या आ जाएगी A की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, 55 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन ये 55 डिग्री कहां से आया, E की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ A आ चुका है, अब C की वैल्यू निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो ना, C की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं, है ना। यहां पे निकाल लेंगे C की वैल्यू, लिखो यहां पे C इज इक्वल टू A। अब रीजन आप बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, रीजन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। अब A की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, तो यहां पे लिख सकते हो आप, सिंपल है आपके लिए। तो C इज इक्वल टू 55 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। और रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज A की वैल्यू कहां से फाइंड आउट किया आपने, इक्वेशन नंबर 3 से। अब देखो, ध्यान से देखो, आपने कितने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कितने फाइंड आउट कर चुके आप, 1 2 3 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर चुके हो। तो कौन बचा है सिर्फ A, उसके बाद बचा है B एंड D। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो F और C ये दोनों क्या हैं आपके लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन F भी फाइंड हो चुका है और C भी फाइंड आउट हो चुका है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ या तो आप इन दोनों के साथ निकाल लीजिए लीनियर पेयर में, C और D को लीनियर पेयर में शो कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप D और 125 डिग्री को इक्वल दिखा सकते हो, बिकॉज ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं यहां पे करूंगा C और D को लीनियर पेयर शो कर दूंगा। ठीक है, क्या शो करेंगे, लीनियर पेयर। यहां लिखेंगे हेयर C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखकर बता सकते हो। नाउ C प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, C की वैल्यू बताओ मुझे कितनी है, यहां देखो 55 डिग्री, कौन सी इक्वेशन बताते हैं, 4th। तो यहां लिखेंगे 55 डिग्री प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। आपको 4th इक्वेशन से पता चला कि C की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री। नाउ D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 55 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो आंसर क्या आएगा, D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ये माइनस 55 डिग्री कैसे आया, बिकॉज आपने 55 को ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज होने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। वेरी गुड, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। नाउ सो D की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी। यस, वेरी गुड। तो आंसर इज 125 डिग्री, और इस इक्वेशन का नाम रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, आपने लगभग सभी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है, बस एक वैल्यू रह गई है, वो कौन है, B।
और ये भी बहुत आसान है। कैसे? हम लिखेंगे आल्सो B इज इक्वल टू D, और रीजन क्या आ जाएगा यहां पे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं इसके साथ एंगल का साइन लगाना चाहो तो एंगल का साइन भी आप इसके साथ लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज ये अभी हमें प्योर वेरिएबल्स की फॉर्म में मिले हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि इनके साथ ये एंगल का साइन लगाया जाए। लेकिन अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा हमें। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ अब क्या हो गया, बी और डी को आपने इक्वल दिखा दिया और रीजन क्या बता दिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। लेकिन डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू ये रही है आपके पास 125। सो एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। इक्वेशन नंबर from equation number 5, from equation number 5, and this is your answer because आप सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हो। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा काम और कर सकते हो, एक बिल्कुल छोटा सा काम। वो क्या है, आप सभी वेरिएबल्स की 1 by 1 वैल्यू बताओ। एंगल ए की वैल्यू कितनी है तो देख लेते हैं। एंगल ए की वैल्यू है 55 डिग्री, 55 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 125 डिग्री। और एंगल डी हो चुका है। एंगल ई की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। और एंगल एफ की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, वैसे तो आपने यहां पे भी फाइंड आउट कर दिया था, बस लास्ट में जाकर आपने क्या कर दिया, अपने सभी आंसर्स को बिल्कुल छोटे से वे में लिख दिया कि हमने यहां से इन सभी वैल्यूज को निकाला है। बिकॉज यहां पर क्या हुआ था, कभी एफ पहले निकाल दिया, ई बाद में निकाल दिया, बस लास्ट में एक उनको सिस्टमेटिक वे से रख दिया। अगर नहीं भी रखोगे तो भी क्वेश्चन कंप्लीट ही माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां आप देखो दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों ही पार्ट्स में क्या कहा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करो और l इज पैरेलल टू m, l इज पैरेलल टू m, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखते हो, ठीक है, ध्यान से देखना अब आपको। अब मैं यहां पे एंगल्स फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो यहां पे एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 अपनी तरफ से बना रहा हूं। ठीक है, हम अपने डायग्राम में एंगल्स के नेम ड्रॉ कर सकते हैं, दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो। अब जब फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है तो हम यहां लिखेंगे हेयर L इज पैरेलल टू M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, गुड। नाउ you can say that angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2। या फिर आप सबसे पहले यहां पे और भी बता सकते हो, एंगल 1 की वैल्यू बताओ 110 डिग्री है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 रख दो, इसका नाम हमारे पास क्या है, ये गिवन है, आप लिख भी सकते हो। ये क्या है हमारे पास, गिवन, डायग्राम में क्या है, गिवन है। एंगल 1 is equal to 110 डिग्री। सो एंगल 2 is angle 2 1, एंगल 2 is equal to एंगल 1। 1 और 2 इक्वल हैं, आप देखो 1 इक्वल टू 2 लिखो या 2 इक्वल टू 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब क्या है यहाँ पे कि दोनों आपस में इक्वल हैं। अब रीजन आप बताओ कि क्यों इक्वल हैं, बताओ। यस, हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये आंसर था यहां पर। जल्दी बोलो, और कोई आंसर देना चाहे लिखने से पहले। यस, आप भी बिल्कुल ठीक हो। आंसर है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेलल लाइंस है दोनों की दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 2 क्या बन गए,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 1 की वैल्यू बताओ, ऊपर देख लो 110 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिखना है। नाउ अब एक चीज देखो, एंगल 2 और x आपको क्या नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझदार हो गए हो आप लोग। तो एंगल 2 प्लस एंगल x दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। और रीजन, अरे वाह क्या बात है, आपने वैल्यूज अच्छे से याद कर ली है, रीजन्स अच्छे से याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की वजह से एंगल 2 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, वो है 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स या एक्स दोनों एक ही बात रहेगी, बिकॉज यहां पे क्या है, एक तरीके से आपको वैल्यू गिवन है या फिर आप इसको वेरिएबल भी मान सकते हो, तो दोनों ही तरीके आपके लिए ठीक रहेंगे। इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जो 110 डिग्री आया वो कहां से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से। अब यहां पे x के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन इजी था और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आ गया समझ, वेरी गुड। तो इसे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो सेकंड पार्ट, अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए तो क्या है यहां पर भी देख सकते हैं हम हेयर। अब देखो ये 100 डिग्री, इसका एंगल नंबर 1 नाम रख दिया मैंने, और ये x, ठीक है, यहां पे 4 लाइंस दी हुई है, लेकिन हमें तो सिर्फ x से मतलब है, और l और m क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो यहां लिखो हेयर l इज पैरेलल टू m, एंड L और M के अंदर जहां पर X बना हुआ है वो कौन सी लाइन है, A। हमें B से कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो, A से लेने देना, क्योंकि X के साथ कौन है, A, एंड A इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल पूरा लिख लेना आप अपना इस तरीके से, उसको ट्रांसवर्सल की स्पेलिंग ठीक से। Here L is parallel to M and A is a transversal। चलो यहां लिख देते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल X इज इक्वल टू एंगल 1। अब रीजन आप सभी को पता है, यहां पर आप आराम से लिख सकते हो। रीजन क्या है इसका, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमारे हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा एक चीज और, आप यहां पे साथ के साथ ये भी दिखा दो कि एंगल 1 कौन है, एंगल 1 है 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, सो यू कैन से दैट एंगल x इज इक्वल टू 100। ओके, और x इज इक्वल टू 100, दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे आपके दोनों ही पार्ट्स, और इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था। आई होप आप सभी को समझ आ गया और आपने इसे फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है। इसी तरीके से अपना काम डेली करते रहना है और अपनी सेहत का और आस पड़ोस का ध्यान जरूर रखना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।